इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम इस स्टोरी के एक एक वर्ड का उच्चारण लिखकर इसे ट्रांसलेट करेंगे और इसकी वर्ड मीनिंग आपको लिखकर बताएंगे, जिससे आपको इंग्लिश पढ़ने के साथ साथ उसकी मीनिंग भी निकालना आसानी से आने लगे और आपकी वोकैबुलरी वर्ड मीनिंग भी बहुत अच्छी हो जाए। इसी के साथ आप कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और मैं करता हूँ शुरू। ब्रेव सेज, ब्रेव सेज। बहादुर साधु, ब्रेव का मतलब होता है बहादुर, सेज साधु। वंस, वंस एक बार, अ यंग सेज, अ यंग सेज एक नवयुवक साधु। यंग का मतलब है नवयुवक, नव युवक जो जवान हो उसे नवयुवक कहते हैं। was traveling, was traveling यात्रा कर रहा था, with a कारवां, with a कारवां एक काफिले के साथ, of merchants, of merchants व्यापारियों के। एक बार एक नवयुवक साधु व्यापारियों के काफिले के साथ यात्रा कर रहा था। ट्रैवल का मतलब होता है यात्रा करना, यात्रा करना। वॉज ट्रैवलिंग है तो यात्रा कर रहा था, विथ साथ, कारवां का मतलब है काफिला, मर्चेंट व्यापारी। द जर्नी वॉज लॉन्ग, द जर्नी वॉज लॉन्ग यात्रा लंबी थी। जर्नी का मतलब है यात्रा। ध्यान दीजिएगा, ट्रैवल का मतलब होता है यात्रा करना और जर्नी का मतलब होता है यात्रा। लॉन्ग लंबी। एंड द कारवां हॉल्टेड, एंड द कारवां हॉल्टेड और वो काफिला रुका। हॉल्टेड का मतलब है रुका। हॉल्ट का मतलब होता है ठहरना या फिर रुकना। हॉल्टेड है तो ठहरा। फॉर द नाइट, फॉर द नाइट रात के लिए। नाइट का मतलब है रात, फॉर के लिए। एवरीवन वेंट टू स्लीप, एवरीवन went to sleep सभी सोने चले गए। एवरीवन का मतलब है सभी। went चले गए, चले गए। टू स्लीप सोने। एक्सेप्ट द सेज, एक्सेप्ट द सेज सिवाय उस साधु के। एक्सेप्ट का मतलब होता है सिवाय या फिर को छोड़कर। उस साधु को छोड़कर सभी सोने चले गए। ही वॉज पेसिंग अप एंड डाउन, ही वॉज पेसिंग वह चहलकदमी कर रहा था, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन इधर उधर या फिर आगे पीछे। पेस का मतलब होता है चहलकदमी करना, चहल कदमी करना या फिर धीरे पांव से चलना। नियर द टेंट्स, नियर द टेंट्स तंबुओं के पास। नियर का मतलब है पास, टेंट्स तंबू। When suddenly, when suddenly तभी अचानक। he saw उसने देखा। some people कुछ लोगों को। emerge from the nearby bushes, emerge from the nearby bushes
पास की झाड़ियों से निकलते हुए। इमर्ज का मतलब है यहाँ पर निकलना या फिर प्रकट होना। फ्रॉम से, नियर बाई पास के, बुशेस झाड़ियाँ, सम कुछ, पीपल लोग, ही सॉ उसने देखा, सॉ देखा। सॉ सी का सेकेंड फॉर्म होता है। सी का मतलब होता है देखना, सॉ है तो देखा, सडनली अचानक, व्हेन तभी। दे वर रॉबर्स, दे वर रॉबर्स, वो डकैत थे। रॉबर्स का मतलब है डकैत। वर थे, दे वे। एंड दे अटैक्ड, एंड दे अटैक्ड, और उन्होंने आक्रमण कर दिया। द कारवां, उस काफिले पर। विथ थंडरस क्राइज, विथ थंडरस क्राइज, जोर जोर से चिल्लाते हुए। थंडरस का मतलब है जोर जोर से, जोर जोर से। क्राइज चिल्लाते हुए। अटैक्ड आक्रमण कर दिया। दे वे यानी उन्होंने, डाकुओं ने। द सेज वॉज प्रिपेयर्ड, द सेज वो साधु, वॉज प्रिपेयर्ड तैयार था। प्रिपेयर का मतलब होता है तैयार। वॉज प्रिपेयर्ड है तो तैयार था। फॉर अटैक्स, हमलों के लिए या फिर आक्रमण के लिए। यूजिंग अ लॉन्ग स्टिक, यूजिंग अ लॉन्ग स्टिक, एक लंबी छड़ी का उपयोग करके। यूजिंग का मतलब है उपयोग करके या फिर इस्तेमाल करके। अ लॉन्ग स्टिक, एक लंबी छड़ी। स्टिक का मतलब होता है छड़ी या फिर डंडा। ही फॉट, वह लड़ा। द रॉबर्स अलोन, द रॉबर्स डाकुओं से, अलोन अकेले, वह डाकुओं से अकेले लड़ा। अलोन का मतलब है अकेले। फॉट लड़ा। फॉट फाइट का सेकेंड फॉर्म होता है। फाइट का मतलब होता है लड़ना, फॉट है तो लड़ा। यू कावर्ड्स, तुम डरपोक लोग। कांट इवन डिफीट वन पर्सन, कांट इवन डिफीट वन पर्सन, एक आदमी को भी नहीं हरा सकते। तुम डरपोक लोग एक आदमी को भी नहीं हरा सकते। इवन का मतलब है यहाँ पर भी। कांट डिफीट, नहीं हरा सकते। डिफीट का मतलब होता है हराना या फिर पराजित करना। वन पर्सन, एक आदमी को, एक आदमी को। व्हाट विल हैपन, व्हाट विल हैपन, क्या होगा। टू यू, तुम्हारा क्या होगा। इफ आई कॉल, अगर मैं बुला लूँ। माई ब्रदर्स, अपने भाइयों को। माई का मतलब है मेरे या फिर अपने। ब्रदर्स भाई। कॉल पुकारना या फिर बुलाना। सेड द सेज, साधु ने कहा। सेड का मतलब है कहा। द सेज साधु ने। द रॉबर्स, वो डकैत। वर स्ट्यूपीफाइड, बेवकूफ़ बन गए या फिर भ्रमित हो गए। स्टूपीफाइड का मतलब होगा भ्रमित होना। वो डाकू भ्रमित हो गए।
एट सच स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, एट सच स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, इस तरह के कड़े प्रतिरोध से, रेसिस्टेंस का मतलब है प्रतिरोध, स्ट्रॉन्ग कड़े, सच इस तरह के, फ्रॉम अ सेज, एक साधु के इस तरह के कड़े प्रतिरोध से वो भ्रमित हो गए, एंड दे फ्लेड, और वो भाग गए, दे का मतलब है वे, फ्लेड भाग गए। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, when the merchants, जब व्यापारियों को, फाउंड आउट, पता चला, फाउंड आउट का मतलब है पता चला, what had happened, कि क्या हुआ था, they thanked, उन्होंने शुक्रिया अदा किया, the sage, उस साधु का, profusely, बहुत ज़्यादा, profusely का मतलब है बहुत ज़्यादा। जब व्यापारियों को पता चला कि क्या हुआ था तो उन्होंने उस साधु का बहुत शुक्रिया अदा किया। Weren't you scared of the robbers? Weren't you scared of the robbers? क्या तुम्हें डाकुओं से डर नहीं लगा, या फिर क्या आप डाकुओं से नहीं डरे। स्केयर ऑफ का मतलब होता है डरना या फिर भयभीत होना। रॉबर्ट्स डाकुओं से। दे आस्क्ड उन्होंने पूछा। आस्क का मतलब होता है पूछना और आस्क्ड है तो पूछा। द सेज स्माइल्ड एंड सेड। द सेज वो साधु, स्माइल्ड मुस्कुराया, एंड सेड और कहा। द साइट ऑफ रॉबर्स डकैतों की नज़र कॉजेज फियर डराती है। टू दोज उन लोगों को हु आर रिच जो अमीर होते हैं। डाकुओं की नज़र उन्हें डराती है जो अमीर होते हैं। साइट का मतलब है नज़र, कॉजेज फियर डराती है, रिच अमीर। आई एम पेनीलेस मेरे पास कुछ नहीं है। पेनीलेस का मतलब होता है जिसके पास एक भी पैसा ना हो। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। वाई शुड आई बी एफ्रेड। वाई शुड आई बी एफ्रेड मैं क्यों डरूं या फिर मुझे क्यों डरना चाहिए। एफ्रेड का भी मतलब होता है डरना या फिर भयभीत होना। मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं क्यों डरूं। उम्मीद करता हूं इस क्लास में बताई गई वर्ड मीनिंग्स और सेंटेंसेस आपको अच्छे लगे होंगे। सबसे अच्छा वर्ड कौन सा लगा इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की वीडियोस के साथ साथ ढेर सारी रीडिंग की, ट्रांसलेशन की और बहुत सी इंग्लिश सीखने वाली वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो किसी न किसी अपने एक दोस्त को, मित्र को, परिवार वाले को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।